सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अगर मैं आपको टाटा इंट्रा के जगह पे बस ये बैजिंग को हटाकर महिंद्रा की वीरो दिखाऊं तो क्या गलत है। जी हाँ, आप अभी हमारे सामने यहाँ पे देखोगे कि महिंद्रा की वीरो प्रेजेंट है। बिल्कुल टाटा का जो इंट्रा है ना, सेम टू सेम वही मॉडल में। तो यहां से क्या होगा ना, कंपनी ने एक गेम करा है। जो काम टाटा बहुत दिनों से करते आ रही है, महिंद्रा बहुत ही कम समय में एकदम सेम टू सेम कॉपी कर लिया। दूसरा चीज, कॉपी ही नहीं किया, अगर आप कॉपी भी करते हो ना तो एक बड़े लेवल पे कॉपी करोगे तो मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? क्योंकि इसका इंटीरियर सेक्शन जो आप देख रहे हो ना, इसको बहुत ज्यादा प्रीमियम बना दिया है भाई। एक कॉमर्शियल गाड़ी में क्या देखते हैं हम लोग बेसिकली देखते हैं कि इसका ये जो कॉमर्शियल सेक्शन है, इसमें हमारा पेलोड कैपेसिटी कितना आएगा, और दूसरा हमारे ड्राइवर्स को चलने के लिए इसका जो केबिन सेक्शन है ना, या फिर ये जो सिटिंग पोजीशन है, वो कितना सेफेस्ट है। तो बेसिकली हम लोग ये दो चीज देखते हैं। तो दोनों चीज का महिंद्रा ने ये अपने वीरो में खास ध्यान रखा है। आइए चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या कुछ बेसिकली अपडेट हुआ है इसमें। सबसे पहले तो आप फ्रंट में देखोगे तो बिल्कुल आपको नया सा डिजाइन आपको यहाँ पे फ्रंट में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बात करें इसके वाइजर सेक्शन के पास, तो आपको दो वाइपर सेक्शन देखने को मिलते हैं। काफी अच्छा आपको विंडशील्ड देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ क्रोम के ट्रीटमेंट में देखोगे ना, तो वीरो का आपको यहाँ पे बेजिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी कंपनी क्रोम का करके महिंद्रा यूज कर दिया है। ओल्ड मॉडल ये, बट कोई नहीं, ओल्ड इज गोल्ड, हमारा ये डायलॉग है, शुरू से अच्छा लगता है। और दूसरा, हेडलाइट सेक्शन जो है वो रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन में हेडलाइट यहाँ पे यूज करा है। और जस्ट इसके ऊपर में आप देखोगे तो आपको टर्न इंडिकेटर एक बार मैं आपको यहाँ पे जला कर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से चेकआउट करना। और इसके साथ साथ आप देखोगे इसमें हजार्ड लाइट का भी ऑप्शन है। और बहुत लोग कहते थे भैया हजार्ड लाइट में बिप बिप का साउंड आता है या नहीं, तो देखिए ये महिंद्रा की जो वीरो है ना, इसमें आपको साउंड भी जनरेट होता है। इसके साथ साथ फ्रंट में बम्पर मिलता है। बम्पर हालांकि ये फाइबर बॉडी का आपको यहाँ पे बम्पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ साइड पोर्शन से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना, तो ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे इसका जो गेट है ना भाई, वीरो मतलब सही में वीर वाला गेट है। अब वीर वाला गेट मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे मैं इस गेट को खोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये जो फीलिंग आ रहा है ना, एक थोड़ा सा प्रीमियम गाड़ी वाला फीलिंग आ रहा है। तो गेट वेट देखोगे तो काफी अच्छे क्वालिटी का इन्होंने यूज करा है। साथ ही साथ इंटीरियर सेक्शन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बट वेट कर लो भाई। यहाँ पे देखोगे तो एसयूवी वाले डिजाइन में कंपनी यहाँ पे क्लाइडिंग भी यूज करती है। जनरली आमतौर पे देखोगे कि कार्स में क्लाइडिंग यूज करा जाता है एसयूवी सेगमेंट में, लेकिन अब आपको महिंद्रा के कॉमर्शियल व्हीकल वीरो में भी आपको क्लाइडिंग यूज करेगा। मतलब भाई ये जो केबिन एरिया ना, इसको पूरा का पूरा कार का जो फ्रंट रो होता है, सेम टू सेम उसके जैसा कंफर्ट, उसके जैसा डिजाइन दिया गया है। इसके साथ साथ फ्रंट की मैं टायर सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे जेके का टायर्स कंपनी प्रोवाइड करती है। 194 का R15 में टायर मिलता है। और इसके साथ साथ भैया हम लोग सबसे ज्यादा क्या जानते हैं ना, कि हम ज्यादा माल लोड करेंगे तो कहीं हमारा चेसी टूटेगा या नहीं। क्योंकि अभी फिलहाल में देखा आजादपुर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है, वहां मैं गया था घूमने, और वहां पे क्या देखा कि महिंद्रा बोलेरो में इतना ज्यादा माल लोड कर दिया कि बीच का चेसी टूट गया। तो कंपनी ने क्या करा कि वीरो का जब चेसी बनाया ना, तो इसमें इस तरीके का डिजाइन कराया गया। और इसके साथ साथ इसका जो विड्थ है ना, मतलब चेसी का जो विड्थ होता है, वो आपको 4 से 6 mm के बीच में करा गया है। टोटल मॉडल्स की मैं बात करूं तो ये टोटल 3 मॉडल्स में आता है वीरो का। एक आता है, एक डबल एक्सेल में आता है, और एक आप देखोगे तो ट्रिपल एक्सेल में आता है। तो इसका जो चेसी है वो 4 से 7 mm के बीच में इसका चेसी का थिकनेस को डिजाइन करा गया। और उस प्लेटफॉर्म पे बनाया है जिस प्लेटफॉर्म पे टोयोटा की हाइलक्स बनाई जाती है, मतलब जितने भी ऑफरोडिंग वाली गाड़ियां बनाई जाती है ना, उसी प्लेटफॉर्म में इसको रीजनरेट किया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे पीछे सेक्शन में देखोगे तो 15 इंच का आपको यहाँ पे टायर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज ना, इसके भाई सस्पेंशन को इतना ज्यादा कंपनी अच्छा करके रखा है कि मैं क्या ही बोलूं। आप पीछे में देखोगे तो आपको 10 कमानी पत्ते का लीफ स्प्रिंग टाइप का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि लोड को एक अच्छे जगह पे ले जाने के लिए, एक अच्छे स्टेबिलिटी बनाने के लिए बहुत काम का चीज होता है। आइए आगे साइड में दिखाते हैं आगे में कितने कमानी पत्ते का सस्पेंशन है। तो फ्रंट में भी आप देखोगे तो लीफ स्प्रिंग टाइप का आपको सस्पेंशन दिखेगा, जो कि 4 कमानी पत्ते के साथ आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो आपको काफी अच्छा आपको यहाँ पे इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलेगा। और कैपेसिटी की मैं बात करूं तो फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी है वो लगभग 40 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है। और डीएफ लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको 10 लीटर का आपको यहाँ पे डीएफ लेवल का भी कैपेसिटी देखने को मिलता है। आइए चलिए अब इसके इंटीरियर सेक्शन में चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो आप कार्गो बॉडी देख रहे हो ना, इसकी ओवरऑल जो लेंथ आपको देखने को मिलेगी वो काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे टोटल 2 मॉडल है, जैसे एक्सेल और डबल एक्सेल। तो एक्सेल का जो लेंथ है वो आपको 4710, यानी बोल सकते हैं कि लगभग 5 मीटर से थोड़ा सा छोटा आपको ये मिलेगा। 4.5 मीटर 4710 mm के आसपास आपको इसका कार्गो बॉडी का ओवरऑल लेंथ देखने को मिलता है। हालांकि अगर विड्थ की बात मैं कर लूं तो विड्थ आपको जनरली हर मॉडल में सेम ही मिलेंगे। तो यहाँ पे लेंथ देखोगे काफी ज्यादा हेवी मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका जो टर्निंग रेडियस है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल को लेने के बाद हम लोग मार्केट में जाते हैं, मंडी में जाते हैं, रोड पे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक एरियाज होते हैं जहां पे काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड लोग रहते हैं। तो वहां पे ना इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत कम से कम जगह में आप टर्निंग रेडियस को
यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेलोड कैपेसिटी की मैं बात करूं तो टोटल 2 मॉडल में है। पहला जो मॉडल है इसमें आपको 1550 केजी का पेलोड कैपेसिटी आता है, मतलब जैसा कि कंपनी क्लेम करती है, और दूसरा जो मॉडल टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको 1600 केजी का आपको यहाँ पे पेलोड कैपेसिटी आता है। तो भैया कंपनी ने कह रही है कि 1600 केजी, लेकिन आमतौर पर अगर आप इस गाड़ी को देखोगे तो भाई काफी लंबा गाड़ी है। अब हमारे बहुत सारे ऑडियंस कहते थे कि भैया महिंद्रा बोलेरो जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा बल्की लगता है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लगता है, तो उनको अपने पानी के बिजनेस में या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस में एक इंट्रा सीरीज की गाड़ी चाहिए थी जो कि थोड़ा सा कहीं भी गली वली में घुस जाए। तो महिंद्रा ने क्या करा कि वीरो को लॉन्च कर दिया। अब भाई वीरो को भी लॉन्च किया ना, तो इंट्रा से कंपैरिजन अगर करें तो टेक्निकली जो फीचर्स है वो बहुत ज्यादा दे दिए हैं। पेलोड कैपेसिटी जो है इसका लेंथ भी बढ़ा दिया गया है, साथ ही साथ मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को, भाई इंटीरियर इसका काफी ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया है। तो आइए आप यहां से इसका इंटीरियर सेक्शन दिखाइए, और इंटीरियर में घुसने के बाद मैं आपको बताऊं तो पहले ना कमर्शियल गाड़ी में देखते थे कि ड्राइवर की सेफ्टी के लिए कोई बात नहीं करता था, लेकिन महिंद्रा एक ऐसी कंपनी आई टाटा के बाद जो कि ड्राइवर की सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड में आपको एयर बैग भी प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ पावर स्टीयरिंग आपको मिलता है, इसके साथ साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। आप देखोगे 26 सेंटीमीटर का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, और प्रॉपर एक अंदर बैठोगे तो कार वाला एम्बियंस आएगा। पहले होता क्या था कि विदेशों में लोग ट्रक चलाते थे तो वो एसी में बैठकर आराम करते थे, हमारे इंडिया में ड्राइवर को एसी में बैठना अलाउ नहीं था, क्योंकि भाई एसी में गाड़ी चलाएगा तो माइलेज ज्यादा देगा, अरे सॉरी माइलेज बहुत कम देगा, तो जो ऑनर है उनको फायदा कम होगा। तो कंपनी ने क्या करा कि माइलेज भी अच्छा खासा दे दिया, पेलोड कैपेसिटी को बढ़ा दिया। एसी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं सारे के, आपको यहाँ पे मिलेगा कूलिंग का और हीटिंग का। आपको इवन ठंडों के समय में, आप ठंड के समय में देखोगे तो आपको यहाँ पे हीटर्स का भी यूज होता है। इसके साथ साथ काफी ज्यादा प्रीमियम आपको इसका डैशबोर्ड सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ से आप देखोगे तो स्टैंडर्ड में एक ग्लोव बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ ना अब ड्राइवर भाई लोग अगर सपोज मान के चलो गुटखा उटका खाएंगे, तो भाई ये तो कॉमन है कि अगर ड्राइवर है तो अपने प्रोफेशन में गुटखा जरूर खाएगा, तो उनको स्प्लिट करने के लिए अपने हाथों से मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिलता है आपको पावर विंडोज के कंट्रोल। और ये पावर विंडोज के कंट्रोल आप देखोगे तो इसके इंफोटेनमेंट सेक्शन पे ही देखने को मिलेगा। इस साइड में अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, सॉरी आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, ये देख लो, अभी आप हमारे सामने यहाँ पे देखेंगे ना, ये अपना खुला हुआ है, मैं यहाँ से यूज करूंगा और ये देखो अपना जो विंडोज है ना ये ऑटोमेटिक भैया बंद हो जाएगा, बंद हो गया ना। तो पावर विंडोज भी अब ये महिंद्रा के वीरो में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इंटीरियर का जो भाई एम्बियंस है ना, देखने के बाद आप कहोगे भाई मैं तो अब लूंगा तो वीरो ही लूंगा, क्योंकि प्राइस भी ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, अभी मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा। इसके साथ साथ इसका जो सीट का कंफर्ट देखोगे, ये आपको लेदर रैप्ड आपको यहाँ पे सीट का कंफर्ट देखने को मिलेगा। ड्राइवर के साथ साथ दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ना, कमर्शियल गाड़ी में हम ये भी देखते थे कि भैया अगर कहीं गाड़ी वाड़ी लगाए ना तो ड्राइवर हमारे यहाँ पे लेट कर आराम कर सकता है कि नहीं, क्योंकि आमतौर पे देखते थे ना कि ये जो पावर ब्रेक रहता था, ये हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे दे देता था, तो इनकंफर्टेबल नहीं होता था। इसके साथ साथ गियर आपको यहाँ दे देता था, तो थोड़ा सा दिक्कत होता था। लेकिन ये जो गाड़ी है ना, इसको काफी ज्यादा लंबा करा है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। देखोगे आप यहाँ पे मैंने ये सीट को भी फोल्ड कर दिया है। और दूसरी मैं बात करूं तो आप यहाँ से इसको रिमूव करके इस सीट को भी आप चाहोगे ना तो यहाँ से बड़े ही आराम से इसको फोल्ड कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड होने के बाद भैया यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी ड्राइवर का सामान रखने के लिए कुछ स्पेस बच जाता है। और दूसरा चीज, अगर मैं चाहूंगा यहाँ पे लेटना ना, तो मैं बड़े ही आराम से इस तरीके से लेट सकता हूँ। और लेटने के बाद भी ना गाड़ी में कहीं नहीं लगेगा कि भैया लेग रूम का दिक्कत है, चाहे हेडरूम का दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, स्पेशियस है। और ये गाड़ी ना महिंद्रा की वीरो ही नहीं, वीर भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि सेगमेंट में पहली ऐसी गाड़ी है ना जिसमें पावर विंडोज मिलते हैं, एसी का सिस्टम मिलता है, टच स्क्रीन मिलता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो ये है ना विंडोज, ये भी अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा बड़ा मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे हैंड ब्रेक आपको ये सीट के बाहर मिलेगा। आपको इसका गियर सेक्शन जो है वो आप देखोगे इसके डैशबोर्ड पे इंटीग्रेटेड मिलता है। ग्लोव बॉक्स सेक्शन जो है वो काफी ज्यादा स्टाइलिश आपको यहाँ पे इसका ग्लोव बॉक्स सेक्शन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको कुछ सामान रखने के लिए मिल जाएगा, एसी के कंट्रोल। और इसके साथ साथ ना पहली ऐसी चीज है जो कि बड़ा अच्छा लगा मुझे, भाई मजा आ गया जानकर, क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैंने करा रिवर्स मोड में, ठीक है। ये देखो रिवर्स मोड में मैंने करा ना, तो रिवर्स मोड में करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो भैया कैमरा मिलता है। यहाँ पे आप देखो ना, ये रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पे शो करता है। इसके साथ साथ अभी मैं आपको यहाँ पे इसके मीटर कंसोल दिखा दूं, तो मीटर कंसोल आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें इको मोड मिलता है, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे डीएफ लेबल शो करता है। और यहाँ से अगर मैं इस साइड से दिखा दूं तो आप यहाँ पे देखो ट्रिप ए मिलता है,
और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रिप का ये सारा सिस्टम मिलता है, ट्रिप भी मिलता है। लॉन्ग इंटर आप करना चाहते हो तो लॉन्ग इंटर ये स्पीडोमीटर बताएगा, ये डीप लेवल बताएगा। तो ये सारी चीजें हैं भाई। ये हजार्ड लाइट टिप टिप बहुत ज्यादा कर रहा है, तो चलो इसको फिलहाल बंद करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये वाइपर सेक्शन आप देख रहे हो काफी अच्छा आपको यहाँ पे इसका वाइपर सेक्शन भी देखने को मिलता है, ये आप फ्रंट में देखोगे। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका टर्न इंडिकेटर, और भैया मैंने हजार्ड लाइट को बंद कर दिया, बहुत ज्यादा ये टी 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 कर रही है। रिवर्स मोड भी करोगे तो ये बहुत ज्यादा टी टी करती है। तो आइए आपको शॉर्टकट में मैं बताता हूं कि ये वीरो में क्या कुछ खास मिलता है। पहला तो 10 फीट का काफी ज्यादा लंबा आपको इसका कार्गो बॉडी मिलता है, जिसपे कंपनी कहती है कि 1600 केजी तक का पासिंग है, बट आप आराम से 2500 से 3000 केजी इस पे लोड कर ले जा सकते हो। डीएफ लेवल आपका 10 लीटर का है। फ्यूल टैंक आपका 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। पीछे में 10 कमानी पत्ते का सस्पेंशन मिलता है, जो कि चेसी के ऊपर मिलता है। बहुत लोग ये भी कहते थे कि पिकअप में चेसी के नीचे मिलता है या चेसी के ऊपर मिलता है, तो चेसी के ऊपर में आपको ये कमानी पत्ते का सस्पेंशन मिलता है। विंडोज देखोगे ना तो आपको ये जो पार्ट है ना, वो सेगमेंट में सबसे बड़ी आपको यहाँ पे विंडोज मिलती है। कैमरा मिलता है और भी तमाम सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको और सारी वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो को इतना ही खत्म करते हैं। एक शोरूम प्राइस की बात करें तो लगभग 8.5 लाख रुपए से इसकी बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है, और टॉप एंड मॉडल की बात करें तो लगभग 9,60,000 के आसपास इसकी टॉप एंड मॉडल स्टार्ट होती है। तो कैसी लगी आपको ये महिंद्रा की वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।